हमने पहले आपको बताया कि ढोला मारू दुआ लोक काव्य है, लोकगीत है। अब राजस्थानी भाषा में इसकी रचना हुई है। इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है और लोकगीत होने के कारण इसकी कथा में अनेक परिवर्तन, समय समय पर इसमें अनेक परिवर्तन और परिवर्धन हुए हैं। नए दुए आए, नई घटनाएं आई, समय समय पर जुड़ती गई और आती रही और लुप्त होती गई। पुरानी घटनाएं कहीं कहीं लुप्त भी हुई। आरंभ में यह किसी एक लेखक की संभवतः रचना रही हो। अगरचंद जी नाटा आदि इसको मानते हैं। नरोत्तम दास जी स्वामी, राम सिंह जी, सूर्यकरण जी पारिक, जिन्होंने इसका संपादन किया है, तो वो मानते हैं कि संभवतः हो सकता है कि कोई ढोली ढाडी जाति के किसी व्यक्ति की रचना रही हो और बाद में धीरे धीरे ये समस्त जनता की रचना होगी। लोकगीत, लोक काव्य किसी एक कवि के नहीं हो सकते, कवि अज्ञात रहता है। आपसे छोटा प्रश्न भी पूछ ले, आपसे पूछा जाए कि ढोला मारू के कवि का नाम बताएं, आप क्या लिखेंगे? बहुत से पुस्तकों में अज्ञानतावश इसका नाम कौशल लाभ दे दिया है, जो इसका कवि नहीं है। कौशल लाभ कवि नहीं है इसका। आपको पहले ही कहा है कि लोकगीतों के जो कवि होते हैं वो अज्ञात होते हैं। आरंभ में यह कृति दुआ छंद में लिखी गई थी, जो अपभ्रंश के जमाने से चलता आता हुआ जनता का सबसे प्यारा छंद रहा है, अपभ्रंश के जमाने से। इसका लेखक कौन था, कवि कौन था, किसने लिखा था, अब तक इसके बारे में पता नहीं चला है। विभिन्न मत आए थे, विभिन्न लोगों ने इस पर शोध किया, विभिन्न बातें कही, कवि के बारे में अपने विचार रखे, लेकिन उस सबका निष्कर्ष ये निकला कि इसका कवि अज्ञात है। धीरे धीरे दुए जो क्या हुए, छिन्न भिन्न होने लगे और उनका कथा सूत्र टूट गया। कथा तो चलती रही, लोगों की जिह्वा पर चलती रही, लोग इस ढोला मारू को याद करते रहे, लेकिन कथा कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं और कहीं परिवर्तन होने लगी। जैसलमेर के रावण अर्थात राजा हरिराज ने अपने समय में प्राप्य दुओं को एकत्र करवाकर अपने आश्रित जैन कवि कुशल लाभ को उनका कथा सूत्र मिलाने की आदेश दिया। देखो, इसमें सिद्ध होता है कि ये जो जैन कवि है कुशल लाभ, वह जैसलमेर के राजा का आश्रित कवि था। आपको पता है, आश्रित कवि, राज्य आश्रित कवि, जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा कि कौन राज्य आश्रित कवि है और कौन क्या है। रीतिकाल आप पढ़ेंगे, उसके जो कवि हैं उसमें राज्य आश्रित कवि हुए, और भक्तिकाल पढ़ेंगे तो राज्य आश्रित कवि आपको कम मिलेंगे। और उन्होंने तो कहा है, संतन को का सीख रीसो काम, तो उन्होंने आज्ञा दी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कुशल लाभ जो है ढोला मारू के कवि नहीं है, कवि नहीं हो सकते। और उन्होंने क्या किया, दोहों के बीच में चौपाइयाँ रख करके इसकी कथा, चौपाइयाँ बना करके और उनको दोहों के बीच बीच में जोड़ करके ये कार्य संपन्न किया। उन्होंने इसकी रचना नहीं की, दोहों के बीच में चौपाइयाँ बने। दोहों वाली जो रचना, इसकी कई प्रतियां मिलती हैं, 4 प्रतियां मिलती है, और वो प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। अगरचंद जी नाटक की जो पुस्तकालय है उसमें ये प्रतियां सुरक्षित है, हस्तलिखित है। अब कुछ कहते हैं कि इसका कवि कलोल कवि है।
देखो, कवि पर हम विचार करते हैं, हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो सबसे पहले कि इसका कवि कौन है, ये तो हमें विचार करना ही पड़ेगा। कवि कौन है उसके बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे। और दूसरी, इसकी भाषा क्या है। भाषा राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा का, सरल राजस्थानी भाषा में इसका वर्णन किया गया है, 2 वेद रचे गए। और कुछ कहते हैं कलोल कवि। कलोल, जो राजस्थानी भाषा को जानते हैं उनको पता है कि कलोल किसको कहते हैं। बच्चे जब प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कलोला करें, कलोल करें। तो कलोल नाम आपने नहीं सुना होगा। प्रसन्नता पूर्वक लोग जो चर्चा करते हैं, बच्चे जब किलकारियाँ हंसते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उसको कहते हैं कलोल करना, कलोल्या करें। तो ये जो इसका है कवि के बारे में, कुछ कहते हैं कुशल लाभ है, कुछ डोली डाडी की कविता कहते हैं, कुछ कहते हैं कलोल कवि। कलोल कोई नाम नहीं हुआ और वो कवि हो नहीं सकता। आप इसके अलावा भी आपने सुना होगा साहित्य में बहुत कुछ, वाद साहित्य आदि में देखा होगा, वार्ता, गद्य वार्ता है, दूसरी है, बहुत सी चौपाइयाँ हैं, बहुत से इसकी जो 4 प्रतियां हैं, कुछ में गद्य का भी आया है। ढोला मारू के जो है कवि के बारे में हम आपको जब प्रश्न पत्र में भी पूछेंगे तो आपको इसके कवि के बारे में अज्ञात ही लिखना होगा कि इसका कवि अज्ञात है, कवि के बारे में पता नहीं। अब कलोल कवि कह दिया, कौशल लाभ कह दिया, किसी ने और कुछ कह दिया, लेकिन आज तक ये सिद्ध हुआ है कि कवि तो अज्ञात है। इसकी जो प्रतियां हैं, भाषा में भी अंतर है, भाषा के बारे में भी बताया गया है। अब और इसमें जो साहित्य है अपने आप आ गया, इसमें अलंकारों के चक्कर में कविता को नहीं बिगड़ा कि यहाँ ये अलंकार आएगा या ये छंद आएगा या ये भाव आएंगे या रस आएगा। ढोला मारू श्रृंगार रस की कविता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। रस, काव्य के जो गुण हैं, काव्य की जो बातें हैं, इसमें अपने आप आ गई और इसके कारण ये बड़ा सुंदर हो गया। और कहते हैं कि सौंदर्य जहाँ है वहाँ कृत्रिमता की, प्राकृतिक वस्तुओं को कृत्रिम वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनता के द्वारा, भोली वाली जनता के द्वारा इस काव्य का सृजन हुआ है। जनता के भावों को इसमें रखा गया है, जनता की बातों को इसमें संजोया गया है, पिरोया गया है। और जनता के भाव आज का साधन नहीं है। उस समय लोकगीत, आपने लोकगीत और भी सुने होंगे, पक्षियों पर लोकगीत सुना होगा, उड़ उड़ रे हमारा काला रे कागला, बहुत से लोकगीत हैं। लोकगीत कहते ही आपके सामने बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ लोकगीत, जैसे घूमर है तो इसका पता नहीं है, गौरों पर है, बहुत कुछ लोकगीत। राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी भाषा में लोकगीतों की भरमार है, बहुत से लोकगीत है राजस्थान साहित्य में। राजस्थान साहित्य इन लोकगीतों से भरा हुआ है, लोकगीतों की यहाँ जो है कमी नहीं है, बहुत से लोकगीत इसमें आए हैं। अब हम जब ये सामूहिक रचना कह सकते हैं कि प्राचीन काल की परिस्थितियों और साधारण जनता की सामूहिक रचनात्मक अभिरुचि हो सकती है, साहित्य में नहीं ले सकते, ये गलत है। क्योंकि कवि जो है आज भी जनता के काव्य के रूप में, आज भी ढोला मारू जो है वो जनता के काव्य के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।
इस दोवों का आधार कलोल का तो पहले ही आपको बता दी, कलोल तो कोई है ही नहीं। और कहा भी है, देखो एक दुआ भी है, गावा गूढ़ा गीत गुण कवित कथा कलोल और चतुर्तना चितरंजना कविये कवि कलोल। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कलोल कवि है। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि इसका कवि कलोल है, कि निर्माता कहते हैं कि कोई कलोल है। कलोल का आपको बता ही दिया, आमोद प्रमोद पूर्ण आनंद उमंग में जो रची गई है, बच्चे जो करते हैं उसके नाम से है कलोल, इसका कोई कवि नहीं है। तो ढोला मारू का दुआ बहुत ही सरल, हृदय को छूने वाला जो ये प्रेम काव्य है, लोक काव्य है। इसके दोहे कहीं कहीं हृदय को छू जाते हैं। इसकी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ढोला मारू की कथा का सार लिखी या इनकी कितनी प्रतियां मिलती है, उसको आगे के वीडियो में विस्तार से